Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हो गई है, उसके बाद पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण का मतदान का दूसरे चरण की जो प्रचार प्रसार है वो थम सा गया है और कल जो है इस दूसरे चरण का चुनाव वहां पे होने वाला है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तमाम लोग जो हैं वो अब अलग क्षेत्रों में रैलियां शुरू करने लगे हैं, लेकिन इस कड़ी में अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर हो गई है। जहां बात करें तो बाहुबली मुख्तार अंसारी को बैक गेट से एंट्री मिली है और समाजवादी पार्टी और भाजपा का एलायंस ने मुख्तार अंसारी को टिकट दिया है और वो मऊ सदर सीट से एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सबके बीच चर्चा उनके बड़े बेटे यानी कि अब्बास अंसारी को लेकर हो रही है। अब्बास अंसारी को लेकर इसलिए भी हो रही है क्योंकि पिछले बार घोसी विधानसभा से चुनाव लड़े थे और भाजपा के लहर में भी घोसी विधानसभा पर महज 5,000-6,000 के तकरीबन में वोटों से वो चुनाव हारे थे। हालांकि टक्कर उन्होंने जबरदस्त तरीके का दिया था, लेकिन इस बार भी कयास लगाए जा रहे थे कि बाहुबली अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी जानकारी में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, पहला वजह यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उनके बड़े चाचा यानी पापा कह लें जो शिवक्तुल्लाह अंसारी हैं वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो सांसद हैं गाजीपुर से, उनके बड़े पापा यानी कि अफजाल अंसारी हैं और उनके पिता जो मुख्तार अंसारी हैं वो बीएसपी से विधायक हैं और हालांकि वो जेल में बंद हैं। तो जब शिवक्तुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर मायावती ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि किसी भी बाहुबली और माफिया को टिकट नहीं देगी और मुख्तार अंसारी को ऐसी लेकर चर्चा होती रहती है, जिसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो गए मुख्तार अंसारी की आखिर कहां से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि वहां पर जो मायावती हैं उनका काफ़ी ज़्यादा जनाधार है, बीएसपी का जनाधार है। और बीएसपी का जब इन्होंने इस तरीके की चीज़ें बोली उसके बाद अब्बास अंसारी का भी पत्ता कटता नजर आया, तो उनके पिता मुख्तार अंसारी को भी लेकर संशय बना रहा था और इनको पता हो गया था कि बहुजन समाज पार्टी से अब्बास अंसारी हो या फिर मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं मिलेगा, जिसके बाद से इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। पहला वजह। दूसरा वजह यह भी है कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, कई सारे मामले उन पर विचाराधीन है, कई सारे मामलों में लगातार जो सुनवाई हो रही है। तो एंड मौके पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी को लगातार प्रताड़ित करते नजर आते हैं, तो उसको देखकर यही कह सकते हैं कि हो सकता है कि मुख्तार अंसारी का नामांकन स्वीकार्य ना हो, तो वो उन दो जगह से यानी कि दो जो नामांकन पत्र है वो खरीदा गया है, जिसमें उनके बेटे और उनके मुख्तार अंसारी और उनके बेटे दोनों नामांकन करने वाले हैं। तो शायद ये भी डर सता रहा था कि कहीं मुख्तार अंसारी का जो नामांकन है उसको रद्द ना कर दिया जाए, और रद्द कर दिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बाप और बेटे दोनों जो हैं वो नामांकन करने वाले हैं। दूसरी वजह यह बताया। तीसरी वजह यही है कि भाई जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी विधायक तो बनते नजर आते हैं, लेकिन पिछले बार के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके की लड़ाई जो है वो दिखी थी और भीमराज जो वहां पर ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी का जो एलायंस था उससे महज 8,000 वोटों से ही मुख्तार अंसारी जीत पाए थे। और इस बार बीएसपी भी मुख्तार अंसारी का पत्ता काट दिया और भीम राजभर को, जो राजभर बहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, उनको टिकट दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी दिग्गज नेता को वहां पर उतार दिया है, तो शायद इसलिए वहां पर एक्टिव रहने के लिए अब्बास अंसारी जो हैं वो कहीं ना कहीं और से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से एक सीट बचा लिया जाए, क्योंकि इस तरीके की जब लड़ाई जबरदस्त तरीके की होगी तो वहां पर एक्टिवनेस, उत्सुकता, प्रचार प्रसार जरूरी है और उसको संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटे को दी गई है। तो ये कुछ वजहें बताई गई है जिसके चलते अब्बास अंसारी ने मना कर दिया था कि मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ने वाला हूं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.